असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। माय गॉड! खित्ते के बड़े जो तागूती अजाइम है उनको खाक में मिलाया, बल्कि आलमी प्रॉक्सी वॉर का सीना तान कर मुकाबला किया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लेकिन कुछ दिन पहले की खबर है कि अमेरिका ने अनाउंस किया कि TRF एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पहलगाम अटैक को कंडेम किया है, अमेरिका को बैक किया इस इशू के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चीन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर न सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखाया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो हर तरीके से आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। साथ ही चीन ने लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले का भी समर्थन किया। कि जिस तरह यूरोप कहता है मेरी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, डॉक्टर अजय शंकर भी कहते हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, कश्मीर की प्रॉब्लम वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्होंने TRF को जो कश्मीर के अंदर बनी, कश्मीर की फ्रीडम के लिए बनी, उसको ग्लोबल टेररिज्म के साथ जोड़ दिया। आप लोग रोना बंद कीजिए। अब खास तौर पर इसके जुल्म सितम का निशाना हमारे कश्मीरी बहन भाई। मेरे तक आवाज आ रही है। मुल्क की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है और मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। आपको पता है महंगाई का तूफान है, मुल्क की मईशत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। इतने बड़े चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर हालातों से गुजर रहा है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। क्या समझते हैं आप, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये आपस में आंख मचोली खेल रहे हैं? इधर से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, उधर से बिजनेस वो इंडिया के साथ कर रहा है। अच्छा, ये चीज समझ आई आपको? मेरी बात आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे पाकिस्तानी दोस्तों इसीलिए परेशान हो रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे अब्बू तो भाई जब जंग हो रहा था वो इंडिया के साथ, उन्होंने तो हमारे साथ बहुत दिया। अब ऐसा क्या हो गया? क्या इंडिया का ट्रेड हमारे अब्बू जी और हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा है? उनको ये डर सता रहा है भाई कि चाइना सपोर्ट हमें कर रहा था, लेकिन बिजनेस वो इंडिया के साथ करता है, बिजनेस हमारे साथ कभी नहीं करता चाइना। ये इसके पीछे इनकी क्या वजह है? इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिविजुअल्स के, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और ये सारी पाकिस्तान बेस्ड है। भारत अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ अपना मामला मजबूती से रख सकेगा। अब अमेरिका में TRF की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। अमेरिकी नागरिक या संस्थाएं TRF को किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं दे पाएंगी। हुई वो क्या हुई कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जोहरी खतरा साबित हो सकता है। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते। अच्छा, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जोहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। चाइना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जंग में हम वो हमारा साथ देता है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, और अभी उसने कहा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको वो कंडेम भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यार चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमारे पास मतलब हर टाइम खड़ा होते हैं, जब भी सख्ती आती है तो वो अच्छा वो खड़ा होता है। हाँ खड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ भी खड़ा है, वो सबके साथ खड़ा है। यार वो उनका तो कारोबार चलता है ना पूरी दुनिया में, तो वो तो किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते। नाराज नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा मेरी बात सुने। अब ना जो मतलब जितने भी बिजनेस चल रहे हैं चाइना के वेपन की रिलेटेड, उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है। अमेरिका ने भी कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है, चाइना ने भी कोई ना कोई मसला किसी न किसी मुल्क के दरमियान में, दो मुल्कों के दरमियान में क्रिएट करके अपने वेपन सेल करने हैं। तो सेल ऐसे नहीं होते ना, इंडस्ट्री एक वेपन इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती कि यार उसको वो पहले माहौल बनाया जाता है, मार्केट बनाई जाती है। जंगी माहौल बनाओ, फिर डिफेंस के लिए जो भी बजट होगा इनका, ठीक है, वो जो भी मतलब दूसरा बजट होगा उठा कर लगाओ उसको डिफेंस पर, तो वो सारा हमें दें। वो इंडस्ट्री जो चाइना की इंडस्ट्री है ना उसको दें, अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसको दें बजट सारा, जो भी पैसे हैं, ठीक है, वो हमें लोन तो डॉलर में दे रहे हैं, ठीक है, वापस जो लोन ले रहे हैं ना वो भी डिफेंस की सूरत में हमसे, मतलब अगर हमें कोई $40 बिलियन दे दिए तो उसने कोई ट्रिपल
जो ट्रेबल लेने हैं, ठीक है। और वो ये नहीं है कि एक हाथ से दिए अपने 48 या $50 मिलियन बिलियन डॉलर, ठीक है, दूसरे हाथ से उसने वापस ले लेने और कर्जा हमारे पे आ जाए, प्रॉफिट में लेने हैं। ठीक है, समझते क्या है ये जितने इधर लोग खड़े हैं, क्या इन्हें इन चीजों का आइडिया है कि दुनिया हमें लड़ा रही है और हम जज्बे के नाम पे कहते हैं, जैसे ये भाई ने इन्होंने कहा है कि जंग कर दो, जज्बा है, बहुत जज्बा है, जंग कर दो, तो इसका ये कोई हल है? ये ना देखें, वहाँ पर इंडिया में हिंदू हैं, ठीक है, वो भी जज्बाती हैं, यहाँ पर हम लोग भी जज्बाती हैं, ठीक है। तो जज्बात किसी मसले का हल नहीं होता, फायदा उठाते हैं, किसी मसले का हल नहीं होता। अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा? तो किसी न किसी को आगे निकल कर, ठीक है, हम अपने राइट्स के लिए बोलते ही नहीं है, ठीक है। हम हाँ बिल्कुल अपने राइट्स के लिए तो बात अगर यूरोप में कोई ना कोई मसला होता है तो सारा यूरोप निकल जाता है, ठीक है, और उनके मसले जो है ना वो हल हो जाते हैं, वो आजादी चाहते हैं। अच्छा, आम पब्लिक भी इस टाइम इस तरह ही कहेगी, वो कहेगी हाँ जंग कर दो, तबाह कर दो, मार दो, यार देखो भाईजान, जंग करेंगे ना तो पता नहीं कितने घर उजड़ेंगे, कितनी मौतें होगी, कितना नुकसान होगा। ठीक है, आप शायद स्टडी किए हो श्री को, जापान में जब जंग हुई थी तो कितना लॉस हुआ था। ऐसे ही है, ठीक है, कितने लोग आगे, इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतना इकोनॉमी डाउन जा रही हमारी, और जंग करके तो हमारा बिल्कुल फलस्तीन से ही बुरा हाल हो जाएगा। अल्लाह ना करे, बेहतर हो सब। इसलिए तो कहते हैं जंग एक सोल्यूशन ही है, ठीक है, नहीं है तो सब जो है ना मिलके बात करे, एक सोल्यूशन निकाले, बैठ के बात ये भाई ने बात की है कि चाइना अपना बिजनेस देखता है, वो हमारे साथ तो खड़ा है, नो डाउट हमारा दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है। अच्छा। लेकिन अभी खबर ये है, उसने इंडिया में जो वाकया हुआ था ना, वो दहशतगर्दी का, वो जो पहलगाम अटैक हुआ था, अच्छा। उसे उसने कंडेम किया कि हाँ भाई हमें इस पे अफसोस है। यार अफसोस करना बुरी बात नहीं है। कितनी अजीब लोग है लोग, और इतने जाहिल लोग है कि इसका कोई हद ही नहीं। जैसे यूएस ने टीआरएफ के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और कहा गया लश्कर तैयबा के क्रॉस किए, उसके बाद भारत तो इस चीज़ को पहले उठा रहा था, यूनाइटेड नेशंस पे भी लेके गया था, और चाइना भी इस चीज़ को मान लिया। पाकिस्तानियों का क्या कहना है, उनका जो रक्षा मंत्री है इसहाक डार साहब जाए कि वहाँ भाई पार्लियामेंट में बता रहे हैं कि नहीं, टीआरएफ कोई आतंकवादी संगठन है ही नहीं। भाई बताओ, सफाई ये दे रहे हैं। अरे तुम कौन होते हो सफाई देने वाले भाई? और तुमने क्या उसको पाल पोस के बड़ा किया था? इसका मतलब लग रहा है कि तुम उनके पीछे सब तुम्हारी हाथ हैं। जब उनके ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, परेशानी तुम्हें क्यों हो रही है? मतलब इसी तरह का कांड करके, इस तरह का मतलब स्टेटमेंट्स वगैरह दे के ये लोग अपने ही देश की बेइज्जती करार देते हैं और खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं दुनिया के सामने, क्या हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। अभी कोई भी देख रहा है तो वही बोला है, भाई इसहाक डार साहब आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? आप सबसे पहले क्यों कंडेम करना चालू कर देते हैं? भाई वो ऐसा नहीं थे, वो ऐसा नहीं है, तुमको सफाई देने की क्या ज़रूरत है? भाई तुम कौन होते हो सफाई देने वाले? इससे पहले ऐसे ही लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, जितने भी और बड़े बड़े ऐसे हैं ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर जब जहाँ जहाँ सैंक्शन लगता है ना, सबसे भाई ये निकल आता है उनको बचाने के लिए। इससे ये मालूम पड़ता है कि इनके सारी लिंक जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनके साथ इनकी लिंक है, और दुनिया ये सारी चीज़ें देख रही है। बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि भारत हमें आइसोलेट कर दिया, पूरी दुनिया हमें ध्यान नहीं देती, हमारी बातों को गौर से सुनती नहीं। अरे कौन सुनेगा भाई? चोरे लुखे टपोरी लोगों का बात कोई सुनता है क्या दुनिया में?